कभी कभी मन में ये सवाल उठता है, क्या भगवान मुझसे खुश हैं? क्या मैं उनके लायक हूं? क्या मेरी भक्ति सच्ची है? भक्तों, आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा जो ये साबित करते हैं कि भगवान तुमसे खुश हैं। और जब तुम ये संकेत सुनोगे तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि भगवान तो बहुत पहले से तुमसे खुश थे, बस तुमने पहचाना नहीं था। ध्यान से सुनो, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो सबसे पहला संकेत जो मिलता है वो है जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्थिरता आ जाए जो बाहर की परिस्थितियों से हिलती नहीं। भक्तों, आज की दुनिया में हर इंसान एक ऐसे समुद्र में है जो हर वक्त हिलता रहता है। कभी ऊंची लहरें, कभी तूफान, कभी शांति, कभी अशांति। और इस हिलते समुद्र में ज्यादातर लोग भी हिलते रहते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो इस समुद्र में भी स्थिर रहते हैं। उनकी नाव हिलती है पर वो नहीं हिलते। बाहर से तूफान आता है पर भीतर शांति रहती है। ये स्थिरता, ये भीतरी शांति, ये भगवान की खुशी का सबसे पहला संकेत है। जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो वो तुम्हारे भीतर वो स्थिरता देते हैं जो किसी परिस्थिति से नहीं आती, जो केवल उनकी कृपा से आती है। भक्तों, इस स्थिरता के बारे में गहरी बात, ये स्थिरता केवल मन की नहीं होती, ये निर्णयों में भी होती है। जो इंसान भगवान से खुश करवाने लायक होता है वो हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेता है। वो गुस्से में निर्णय नहीं लेता, वो घबराहट में निर्णय नहीं लेता, वो दबाव में निर्णय नहीं लेता, बल्कि शांत होकर भगवान से पूछकर और सही सोचकर निर्णय लेता है। और यह निर्णय लेने की क्षमता, ये भगवान की खुशी का फल है। भक्तों, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो दूसरा संकेत है जब तुम्हारे शब्दों में एक ऐसी ताकत आ जाए जो दूसरों को छू जाए। भक्तों, ये बहुत खास संकेत है। जब भगवान किसी से खुश होते हैं तो वो उसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति डाल देते हैं जो दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। तुम कुछ बोलते हो और लोग रुककर सुनते हैं। तुम कोई बात कहते हो और वो बात किसी के दिल में उतर जाती है। तुम किसी को हिम्मत देते हो और वो सच में हिम्मत पा जाता है। ये शक्ति तुम्हारी वाणी में तुमने नहीं डाली, भगवान ने डाली है। और वो तब डालते हैं जब वो तुमसे खुश होते हैं। भक्तों, भगवान से खुश करवाने वाले इंसान के शब्द केवल ताकतवर नहीं होते, वो शुद्ध भी होते हैं। वो कभी किसी को आहत नहीं करते, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते। उनके शब्दों में प्रेम होता है, सच्चाई होती है और एक ऐसी गर्मजोशी होती है जो दूसरों को अच्छा महसूस कराती है। और ये शुद्ध शब्द, ये प्रेम पूर्ण वाणी भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए आज से अपने शब्दों पर ध्यान दो। जो बोलो सोच कर बोलो, जो कहो प्रेम से कहो, और देखो भगवान तुम्हारे शब्दों में और ताकत देते हैं। भक्तों, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो तीसरा संकेत है जब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आने लगे जो तुम्हारी असली कद्र करें। भक्तों, हम सबके जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तुम्हारे आसपास तब होते हैं जब तुम्हारे पास कुछ है, और दूसरे वो जो तुम्हारे साथ तब भी होते हैं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये दूसरे लोग, ये सच्चे लोग, ये भगवान का उपहार हैं और ये उपहार भगवान उन्हें देते हैं जिनसे वो खुश होते हैं। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आने लगे जो तुम्हारी असली कद्र करें, जो तुम्हारे साथ हर हाल में हों, जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करें, तो समझो कि भगवान तुमसे खुश हैं। भक्तों, इस तीसरे संकेत के बारे में एक और बात, जब भगवान खुश होते हैं तो वो न केवल अच्छे लोग लाते हैं बल्कि वो उन लोगों को भी दूर करते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। और यह दूर होना भले ही पहले दर्दनाक लगे, आगे चलकर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा साबित होता है। क्योंकि जब गलत लोग दूर होते हैं तो सही लोगों के लिए जगह बनती है, और जब सही लोग आते हैं तो जीवन सुंदर होता है। तो चौथा संकेत है जब तुम्हारे भीतर दूसरों के प्रति एक स्वाभाविक करुणा जागे और तुम बिना सोचे किसी की मदद को आगे बढ़ जाओ। भक्तों, ये करुणा साधारण नहीं होती, ये वो करुणा है जो भगवान ने तुम्हारे भीतर रखी है। और वो तब रखते हैं जब वो तुमसे खुश होते हैं। जब कोई दुखी हो और तुम्हारा मन उसके लिए पिघल जाए, जब कोई जरूरतमंद हो और तुम्हारे कदम अपने आप उसकी तरफ उठ जाएं,
जब कोई अकेला हो और तुम्हारा दिल उसके पास जाने को कहे, ये सब भगवान की प्रेरणा है। वो तुम्हारे जरिए उस इंसान की मदद करना चाहते हैं, और जब तुम ये करते हो तो भगवान और खुश होते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो रुकता नहीं। भक्तों, इस करुणा के बारे में एक गहरी बात, करुणा केवल बड़े कामों में नहीं होती, ये छोटे छोटे कामों में होती है। किसी के लिए दरवाजा खोलना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को एक मुस्कान देना, किसी के लिए एक गिलास पानी लाना, ये छोटे छोटे काम, ये निःस्वार्थ सेवा, ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। और जो ये करता है उसी से भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं। भक्तों, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो पांचवा संकेत है, जब तुम्हारे भीतर सच बोलने की हिम्मत और झूठ से दूर रहने की ताकत हो। भक्तों, आज की दुनिया में सच बोलना बहुत कठिन हो गया है। हर जगह, हर रिश्ते में, हर काम में एक दबाव होता है कि थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा झूठ बोल दो, थोड़ा समझौता कर लो। पर जो इंसान इस दबाव में भी सच का दामन नहीं छोड़ता, जो मुश्किल में भी ईमानदारी नहीं खोता, वो इंसान भगवान को बहुत प्रिय होता है और भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। इसीलिए अगर तुम्हारे भीतर ये हिम्मत है सच बोलने की, ईमानदार रहने की, तो ये भगवान की खुशी का बहुत बड़ा संकेत है। भक्तों, सच बोलने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, सच बोलने का अर्थ ये नहीं कि हर बात बिना सोचे बोल दो। सच बोलने का अर्थ है, जो बोलो वो सच हो, जो कहो वो करो, जो वादा करो वो निभाओ, और जो जानते हो वो छुपाओ नहीं जब छुपाना गलत हो। ये सच्चाई, ये ईमानदारी, ये भगवान को बहुत प्रिय है, और जो इसे अपनाता है उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। भक्तों, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो छठा संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी लय आ जाए, एक ऐसा प्रवाह जिसमें सब कुछ सही समय पर होने लगे। भक्तों, ये बहुत खास होता है। जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो वो तुम्हारे जीवन में एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें सब कुछ अपनी जगह होता है। जो काम करना था वो सही समय पर हो जाता है, जो इंसान मिलना था वो सही समय पर मिल जाता है, जो अवसर आना था वो सही समय पर आ जाता है। और ये सब इतनी सहजता से होता है, इतने स्वाभाविक तरीके से होता है कि तुम्हें लगता है ये तो होना ही था। पर भक्तों, ये होना जरूरी था, इसीलिए नहीं कि संयोग था, बल्कि इसीलिए कि भगवान ने ये तय किया था। भक्तों, इस छठे संकेत के बारे में एक और बात, जब ये लय आती है तो जिंदगी का शोर कम होता है। जो पहले बहुत मुश्किल लगता था वो अचानक आसान होने लगता है, जो पहले बहुत उलझा हुआ था वो अचानक सुलझने लगता है। और ये सुलझना, ये आसान होना, ये भगवान की खुशी का फल है। इसीलिए जब जिंदगी में ये लय आए उसे महसूस करो, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो और उस लय के साथ चलते रहो। भक्तों, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो सातवां संकेत है, जब तुम्हारे भीतर से वो डर खत्म होने लगे जो तुम्हें सालों से रोक रहा था। भक्तों, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमें वो कदम नहीं उठाने देता जो उठाने जरूरी हैं, वो हमें वो बात नहीं कहने देता जो कहनी जरूरी है, वो हमें वो रास्ता नहीं चुनने देता जो हमारे लिए सही है। पर जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो वो उस डर को कम करते हैं, और जब डर कम होता है तो एक नई हिम्मत आती है, एक ऐसी हिम्मत जो कहती है अब डरना नहीं, अब आगे बढ़ना है। ये हिम्मत, ये डर का कम होना, ये भगवान की खुशी का संकेत है। भक्तों, इस सातवें संकेत के बारे में एक गहरी बात, ये डर का खत्म होना एक बड़ी घटना में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। पहले एक छोटा डर जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन तुम पाते हो कि जो डर तुम्हें सालों से रोक रहा था वो अब उतना बड़ा नहीं लगता। और उस दिन तुम वो काम करते हो जो तुमने कभी सोचा नहीं था कि कर पाओगे, और उस दिन भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं। भक्तों, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो आठवां संकेत है, जब तुम्हारे भीतर शुक्रगुजारी का भाव इतना गहरा हो जाए कि तुम छोटी छोटी बातों में भी भगवान को धन्यवाद देने लगो। भक्तों, शुक्रगुजारी और भगवान की खुशी का बहुत गहरा रिश्ता है। जो इंसान जो मिला है उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होता है, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं।
और जो हर वक्त शिकायत करता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उससे भगवान दुखी होते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर ये शुक्रगुजारी है, अगर तुम छोटी छोटी बातों में भगवान को धन्यवाद देते हो, अगर तुम जो मिला है उसकी कद्र करते हो, तो ये भगवान की खुशी का बहुत बड़ा संकेत है। भक्तों, शुक्रगुजारी के बारे में एक व्यावहारिक बात, हर सुबह उठते ही इससे पहले कि कोई और काम करो, 5 चीजें सोचो जिनके लिए तुम भगवान को धन्यवाद दे सकते हो। ये 5 चीजें बहुत साधारण हो सकती हैं, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा घर, तुम्हारे अपने, तुम्हारा खाना, तुम्हारी जिंदगी, और उन 5 चीजों के लिए दिल से भगवान को धन्यवाद दो। ये एक छोटी सी आदत पर ये तुम्हारे पूरे दिन को, पूरी जिंदगी को बदल देती है। भक्तों, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो 9वां संकेत है, जब तुम मुश्किल में भी दूसरों की मदद करने का मन रखो। भक्तों, ये सबसे खास संकेत है, क्योंकि जब हम खुद मुश्किल में होते हैं तब दूसरों के बारे में सोचना बहुत कठिन होता। हमारा मन कहता है मैं खुद परेशानी में हूं, दूसरों की क्या मदद करूं। पर जो इंसान अपनी मुश्किल में भी दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, जो अपने दर्द में भी दूसरों का दर्द देख सकता है, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये वो इंसान है जिसके दिल में सच्चा प्रेम है, और प्रेम ही भगवान का स्वभाव है, और जो भगवान के स्वभाव जैसा होता है उससे भगवान खुश होते हैं। भक्तों, इस 9वें संकेत के बारे में एक बात जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी, जब तुम अपनी मुश्किल में भी किसी की मदद करते हो तो एक अजीब सा चमत्कार होता है। तुम्हारी अपनी तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है, तुम्हारा अपना बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है, और तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत आती है जो पहले नहीं थी। ये भगवान का वो नियम है जो कहता है जो देता है उसे मिलता है, और जो दूसरों का दर्द दूर करता है उसका अपना दर्द भगवान दूर करते हैं। भक्तों, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो 10वां संकेत है, जब तुम्हारी गलतियां तुम्हें तोड़ने की जगह तुम्हें सिखाने लगे। भक्तों, हर इंसान गलतियां करता है, ये जिंदगी का हिस्सा है, पर जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, जो उन्हें स्वीकार करता है, जो उन्हें दोहराता नहीं, वो इंसान भगवान को प्रिय होता है। और जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो वो तुम्हारी गलतियों को भी एक सबक में बदल देते हैं। वो उस गलती से तुम्हें कुछ सिखाते हैं, और वो सबक, वो समझ तुम्हें आगे के लिए बेहतर बनाती है। इसीलिए जब गलती हो उससे डरो मत, उससे सीखो, भगवान को धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। भक्तों, इस 10वें संकेत के बारे में एक बात, जो इंसान अपनी गलतियां मानता है वो बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि गलती मानने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए, और भगवान उस हिम्मत को देखकर खुश होते हैं। इसलिए जब भी गलती हो उसे छुपाओ मत, उसे स्वीकार करो, और भगवान से कहो प्रभु मुझसे गलती हुई, अब मैं बेहतर बनूंगा। ये एक छोटी सी प्रार्थना पर यह भगवान को बहुत प्रिय है। भक्तों, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो 11वां संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी संतुष्टि आए जो बाहर की चीजों पर निर्भर न हो। भक्तों, ये बहुत दुर्लभ है। आज की दुनिया में हर इंसान बाहर की चीजों में खुशी ढूंढता है, पैसे में, शोहरत में, लोगों की तारीफ में, पर जो इंसान भीतर से संतुष्ट है, जिसे बाहर की चीजों की जरूरत नहीं, जो है उसमें खुश है, वो इंसान भगवान को बहुत प्रिय है, और भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर ये संतुष्टि है, अगर तुम जो है उसमें खुश हो, अगर तुम्हें बाहर की चीजों की जरूरत नहीं, तो ये भगवान की खुशी का बहुत बड़ा संकेत है। भक्तों, इस संतुष्टि के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, संतुष्टि का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ और नहीं चाहते। संतुष्टि का अर्थ है जो है वो काफी है, और जो आएगा वो भगवान की मर्जी से आएगा। ये भाव, ये संतोष, ये भगवान को बहुत प्रिय है, और जो इस भाव में जीता है उसके जीवन में भगवान और देते हैं, क्योंकि जो शुक्रगुजार है उसे और मिलता है। भक्तों, जब भगवान तुमसे खुश होते हैं तो 12वां और अंतिम संकेत है, जब तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रेम हो जो न केवल अपनों के लिए हो बल्कि उन लोगों के लिए भी हो जिनसे तुम्हें कुछ मिलने की उम्मीद नहीं। भक्तों, ये सबसे बड़ा संकेत है।
जब कोई इंसान उन लोगों से भी प्रेम करता है जो उसके अपने नहीं है, जब वो उन लोगों के लिए भी कुछ करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं, जब वो उन लोगों को भी माफ करता है जिन्होंने उसे तकलीफ दी, तो ये वो प्रेम है जो उसे भगवान का स्वभाव है। और जो भगवान के स्वभाव को जीता है उससे भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं। भक्तों, इस अंतिम संकेत के बारे में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह प्रेम, यह निस्वार्थ प्रेम, यह रातों रात नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है। जब हम भगवान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते हैं, जब हम उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, तब ये प्रेम भीतर से जागता है। और जब ये जागता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारे रिश्ते बदल जाते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है और हम वो बन जाते हैं जो भगवान चाहते हैं कि हम बने। भक्तों, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। भगवान को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं करनी, महंगे महंगे दान नहीं देने, लंबे लंबे व्रत नहीं रखने। भगवान को खुश करने के लिए बस एक सच्चा दिल चाहिए, एक ऐसा दिल जो प्रेम करे, जो सच बोले, जो दूसरों की मदद करे, जो किसी को तकलीफ न दे, जो शुक्रगुजार रहे और जो भगवान पर भरोसा रखे, बस यही। और जो ये करता है उससे भगवान खुश होते हैं, हमेशा खुश होते हैं। भक्तों, एक और बात जो मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचाना चाहता हूं, भगवान की खुशी को पाने के लिए सबसे पहले खुद खुश रहो। हाँ, खुद खुश रहो, क्योंकि जो इंसान खुद खुश है वो दूसरों को भी खुशी दे सकता है। जो खुद टूटा हुआ है वो दूसरों को क्या देगा। इसलिए अपना ख्याल रखो, अपने मन की सुनो, अपने शरीर का ध्यान रखो और जो तुम्हें खुशी देता है वो करो, क्योंकि जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे आसपास भी खुशी फैलती है और जब खुशी फैलती है तो भगवान खुश होते हैं। प्यारे भक्तों, आज जो संकेत मैंने बताए, भीतरी स्थिरता, शब्दों में ताकत, सच्चे लोगों का आना, स्वाभाविक करुणा, सच बोलने की हिम्मत, जीवन में लय डर का कम होना, शुक्रगुजारी, मुश्किल में भी मदद करना, गलतियों से सीखना, भीतरी संतुष्टि और निस्वार्थ प्रेम, ये सभी भगवान की खुशी के संकेत हैं। और अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हारी जिंदगी में है तो हाथ जोड़ो और भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुमसे खुश हैं, वो तुम्हारे साथ हैं। और जिससे भगवान खुश हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।